नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। निशा नंदी फ्रेटर्निटी चैनल में आपका स्वागत है। एंड आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इस तरह की जो भी नॉलेजेबल वीडियोस होती हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं, आप तक पहुंचा सकूं और आपके सवालों के आंसर मैं ईज़िली दे सकूं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी, पतंजलि से रिलेटेड मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एंड आज मेरा पतंजलि में तीसरा दिन है। मुझे 7 दिन का शेड्यूल यहाँ पे मिला था और मैं 7 दिन के लिए यहाँ पे आई हूँ, तो उसमें आज मेरा 3rd डे है। और आज तीसरा दिन कैसे गया मैं आपको बता। सुबह के बज रहे हैं 4 और मैं पहुँच चुकी हूँ योग भवन के अंदर। उससे पहले जो क्रिया होता है लाइक आपका ये होगा एनिमा एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके करने के बाद यहाँ पे आके बैठना है। यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सीट है, आप जहाँ चाहो वहाँ बैठ सकते हो। बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब जगह से सब कुछ दिखता है, तो ज़रूरी नहीं है आगे बैठने से आपको ज़्यादा आगे दिखेगा। हर जगह टीवी लगी हुई है और मंच आपको दिखाती हूँ। सो आप यहाँ देख सकते हो, सूरज की पहली किरण के साथ योग करने का सुख ही अलग होता है। सीरियसली बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड योग तो मैं बचपन से करती आ रही थी। ऐसा होता था कि कुछ चीज़ें आती थी, कुछ चीज़ें नहीं आती थी, तो यहाँ पे आके मैं पूरी तरह से क्लियर हो चुकी हूँ। काफ़ी जो मेरी मिस्टेक्स थी वो मैंने क्लियर कर ली हैं। साथ ही साथ आप अगर यहाँ पे आते हो, आप कोई गंभीर बीमारी के साथ आ रहे हो, तो आप पर्टिकुलरली यहाँ की चीज़ों को फॉलो करो। यहाँ पे जो भी डाइट मिलता है आप उसको फॉलो करो। साथ ही साथ डॉक्टर से कंटिन्यू आप मिलते रहो, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है वो समझने की कोशिश करो। और कहीं पे भी कोई अनाउंसमेंट होता है उसको प्लीज़ ध्यान से सुनो। यहाँ पे बातें करने में या फिर कि इधर उधर की चीज़ों में समय व्यर्थ ना करें, बिकॉज यहाँ पे कुछ वैसा टाइम ही नहीं है कि आपका समय व्यर्थ होगा। अगर आपका टाइम बच रहा है तो आप योग भवन में आके आप हवन में शामिल हो सकते हैं। हवन की मेडिसिनल जो हर्बल हुमाद होते हैं, स्मोक होते हैं, वो इनहेल करना और उसके साथ अनुलोम विलोम या प्राणायाम करने से मीन्स वो आपको फायदा करेगा। तो कभी भी यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे लोग हवन कर रहे हैं और जो इसका स्मोक है वो मेडिसिनल होता है, उसे इनहेल करना रहता है एक्सरसाइज के साथ। तो इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैंने सीखी कि मैं जिसके बहुत सारे शेड्यूल हैं, लाइक ब्लड टेस्ट भी करवाना है, लंच के लिए भी जाना है, ब्रेकफास्ट भी जाना है, मीन्स इतनी सारी चीज़ें हैं ना। आप रात में ही एक बार अपनी फाइल देख लो। फाइल में ना काफ़ी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में लिखी रहती है ना कि वो पता नहीं चलता है। इसलिए जैसे मैंने क्या किया, मैं रात में ही फाइल अपना देखती थी, उसमें पूरा ब्रीफ देखती थी कि क्या है नहीं है, उसको एक पेज पे नोट करती थी कि मुझे कल क्या क्या करना है। मैं बिल्कुल उस तरह से शेड्यूल बनाती थी। ओके, ये जो इस अवस्था में लोग बैठे हैं इसे मिट्टी पट्टी प्रोसेस कहते हैं। आंखों पे और पेट पे मिट्टी पट्टी दिया जाता है। यहाँ पे जेंट्स का हो रहा है, बिल्कुल लेफ्ट में लेडीज का हो रहा है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाने के लिए जेंट्स के पास आई थी, अदरवाइज मेरा हो चुका था। फिर मिट्टी पट्टी के बाद आपको यहाँ से काढ़ा लेना है, जो कि योग भवन में ही मिलता है। काढ़ा बहुत सुबह अभी 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं। तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक अभी मेरे पीछे फिजियोथेरेपी है, वो अभी ओपन नहीं हुआ है, तो मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहूँगी कि हर कुछ आप टाइम पे करना, वरना आपका छूट सकता है। लाइक हो गया ना, जैसे फिजियोथेरेपी हो गया, एक्वापंक्चर, तो आप अपनी रिपोर्ट ना अच्छे से पढ़ना। रात में जब आप रूम पे रहोगे ना, अपनी रिपोर्ट बहुत अच्छे से पढ़ना। उसमें क्या क्या छोटी छोटी चीज़ों में मेंशन है, बहुत कुछ आपका छूट सकता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देना है। एंड थेरेपी आप एक भी मत छोड़ना। एक्वापंक्चर, फिजियोथेरेपी, ये भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपका ये सब साथ में रहे ना, तो पहले एमटीसी का जो काम रहेगा, मेल थेरेपी सेंटर या फीमेल थेरेपी सेंटर, वो थेरेपी लेने के बाद ही एक्वापंक्चर या फिजियोथेरेपी में आप आना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर आगे की चीज़ें बताती हूँ। बाय बाय।
गाइस फिजियोथेरेपी में आपको बहुत टाइम लग सकता है 35 to 45 मिनट्स। तो आपका कुछ रूटीन इस तरह का होना चाहिए कि आप ये सारा अटेंड कर पाएँ। और आपकी फ़ाइल में ना ये बिल्कुल नीचे छोटे से कॉलम में लिखा रहता है, तो वो भी आप एक बार अपनी फ़ाइल में ध्यान से पढ़ना। ओके फाइन। तो ये रहा 5 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ पतंजलि, जो कि 5 साल का गोल है रामदेव बाबा का, एंड बहुत अच्छा गोल है। और मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ और प्रे करती हूँ कि ये गोल ज़रूर कंप्लीट हो, बिकॉज़ पतंजलि वाला चीज़ जो है वेलनेस सेंटर हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, मीन्स मुझे बड़ा पसंद आया। ये बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही प्राकृतिक नेचर के करीब लाने वाला प्रोडक्ट है और वेलनेस सेंटर है। साथ ही साथ इवनिंग में मैंने हवन किया। ये हवन आप ज़रूर अटेंड करना अगर आप फ्री होते हो तो, बिकॉज़ ये बहुत फ़ायदा करता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हवन करने के बाद और योग करने के बाद रात में मुझे कुछ इस तरह का डिनर मिला। डिनर में उतना ही ले जितना आप खा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।